अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग सीरीज। हाउस होल्ड वोकैबुलरी यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आपको उन चीज़ों की इंग्लिश भी आनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको हाउस होल्ड वोकैबुलरी बताऊंगी पिक्चर्स के साथ, ताकि आपको आसानी से हर चीज़ का पता चल जाए कि जो हम डेली रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। क्योंकि हाउस होल्ड आइटम्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं और एक वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसीलिए मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी हाउस होल्ड आइटम्स की। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक मैसेज भी आपको देना है कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर एक बार विजिट करें, क्योंकि उस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी जो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है तस्बीह, जो कि नमाज के बाद पढ़ी जाती है। तो तस्बीह को इंग्लिश में कहा जाता है रोजरी। रोजरी। नेक्स्ट है रजाई। रजाई को इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्ट। क्विल्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है जाए नमाज। जाए नमाज को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेयर मैट। प्रेयर मैट। इसके अलावा आप प्रेयर रग भी कह सकते हैं, प्रेयर रग। नेक्स्ट वर्ड है किताबें रखने वाली अलमारी, जिसमें बुक्स वगैरह रखी जाती हैं, उसको कहा जाता है बुक शेल्फ। बुक शेल्फ। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है कंबल। कंबल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है कंघी। कंघी को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम। कॉम। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है सोफा। सोफे को इंग्लिश में कहा जाता है काउच। काउच। नेक्स्ट वर्ड है कपड़ों वाली अलमारी, जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उस अलमारी को कहा जाता है वार्डरोब। वार्डरोब। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है तिजोरी। तिजोरी को इंग्लिश में कहा जाता है लॉकर। लॉकर। नेक्स्ट वर्ड है बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में कहा जाता है बकेट। बकेट। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है कैंडल। कैंडल। नेक्स्ट वर्ड है टोकरी। टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। बास्केट। और फलों वाली टोकरी को कहा जाता है फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट। इसी तरह से वेजिटेबल्स रखेंगे तो कहेंगे वेजिटेबल बास्केट। वेजिटेबल बास्केट। नेक्स्ट वर्ड है झूला। झूले को इंग्लिश में कहा जाता है क्रैडल। क्रैडल। नेक्स्ट है बिस्तर। बिस्तर को इंग्लिश में कहा जाता है बेड। बेड। और चादर को कहा जाता है जो कि बेड के ऊपर बिछती है बेडशीट। बेडशीट। नेक्स्ट है तकिया। तकिए को इंग्लिश में कहा जाता है पिलो। पिलो। नेक्स्ट है गद्दी। गद्दी को इंग्लिश में कहा जाता है कुशन। कुशन। नेक्स्ट वर्ड है पर्दा। पर्दे को इंग्लिश में कहा जाता है कर्टन। कर्टन। नेक्स्ट है कूड़ेदान, जिससे कूड़ा उठाया जाता है डस्ट पैन। डस्ट पैन। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है इस्त्री। इस्त्री को इंग्लिश में कहा जाता है आयरन। आयरन। नेक्स्ट है धागा।
धागे को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड, थ्रेड। नेक्स्ट है सुई, सुई को इंग्लिश में कहा जाता है निडल, निडल। नेक्स्ट है बक्सुआ, बक्सुए को इंग्लिश में कहा जाता है सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन। नेक्स्ट है स्टैंड वाला पंखा, स्टैंड वाले पंखे को कहा जाता है पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन। नेक्स्ट है चाबी, चाबी को इंग्लिश में कहते हैं की, की। नेक्स्ट है सीढ़ी, सीढ़ी को इंग्लिश में कहा जाता है लैडर, लैडर। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है छत वाला पंखा, जो छत के साथ फैन लगा होता है उसको कहते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। इसी तरह जो मेज वाला पंखा होता है, जो मेज पर रखा होता है, उसको कहते हैं टेबल फैन, टेबल फैन। नेक्स्ट है कालीन, कालीन को इंग्लिश में कहा जाता है कारपेट, कारपेट। इसके अलावा रग भी कहा जाता है, रग। इसी तरह चटाई को इंग्लिश में कहा जाता है मैट, मैट। नेक्स्ट है कुर्सी, कुर्सी को इंग्लिश में कहा जाता है चेयर, चेयर। और मेज को कहा जाता है टेबल, टेबल। नेक्स्ट है शीशा, शीशे को इंग्लिश में कहा जाता है मिरर, मिरर। नेक्स्ट है सिंघार मेज, सिंघार मेज को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। नेक्स्ट है दराज, दराज को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रॉर, ड्रॉर। नेक्स्ट है नाखून तराश, नाखून तराश जो है उसको कहा जाता है नेल कटर, नेल कटर। नेल कटर के अलावा नेल क्लिपर भी कहा जाता है इसको, नेल क्लिपर। नेक्स्ट है मट्टी का घड़ा, मट्टी के घड़े को इंग्लिश में कहा जाता है पिचर, पिचर। नेक्स्ट वन है रस्सी, रस्सी को इंग्लिश में कहा जाता है रोप, रोप। बोरी को इंग्लिश में कहा जाता है सेक, सेक। नेक्स्ट है सीढ़ियां, जो बिल्कुल फिक्स होती हैं, उसको कहा जाता है स्टेयर्स, स्टेयर्स। नेक्स्ट है बर्तन धोने वाली मशीन, बर्तन धोने वाली मशीन को कहा जाता है डिश वॉशर, डिश वॉशर। इसी तरह से कपड़े धोने वाली मशीन को कहा जाता है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट है खिड़की, खिड़की को इंग्लिश में कहा जाता है विंडो, विंडो। नेक्स्ट है खूंटी, खूंटी जिस पर आप कपड़ों को हैंग करते हैं उसको कहा जाता है वॉल हुक, वॉल हुक। नेक्स्ट है दरवाजे की चटाई, उसको कहा जाता है डोर मैट, डोर मैट। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है कालीन साफ करने वाली मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट है जूते के तस्मे, जूते के तस्मों को इंग्लिश में कहा जाता है शू लेसेस, शू लेसेस। नेक्स्ट है कूदने वाली रस्सी, कूदने वाली रस्सी को कहा जाता है स्कीपिंग रॉप, स्कीपिंग रॉप। नेक्स्ट है बाल सुखाने वाली मशीन, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। नेक्स्ट है आग बुझाने वाला आला, जब कहीं पर आग लग जाती है तो उससे आग बुझाई जाती है तो उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट है दीवार वाली घड़ी, दीवार वाली घड़ी को कहा जाता है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। इसी तरह से जो कलाई में घड़ी पहनी जाती है उसको कहा जाता है रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। नेक्स्ट है नल, नल को इंग्लिश में कहा जाता है टैप, टैप।
नेक्स्ट है तौलिया। तौलिए को इंग्लिश में कहा जाता है टॉवल। टॉवल। नेक्स्ट है अटैची। अटैची को इंग्लिश में कहा जाता है सूटकेस। सूटकेस। नेक्स्ट है इस्त्री करने का बोर्ड, जिसका इस्तेमाल करके इस्त्री की जाती है, उसको कहा जाता है आयरनिंग बोर्ड। आयरनिंग बोर्ड। व्यूअर्स, आप इन हाउस होल्ड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करें और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, और जब आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वोकैबुलरी वर्ड्स की ज़रूरत होती है। जब आप अपनी वोकैबुलरी को प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर लेंगे तो आप आसानी से कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो अगर व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thanks for watching. Inshallah, see you in the next new video. Till then, keep learning and keep smiling.